हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं उत्कर्ष और मैं स्केच बनाता हूं। तो आज मैं बनाऊंगा एक बहुत ही स्पेशल स्केच। और ये स्केच जो है इसमें शिव जी और हमारे प्यारे हनुमान जी हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही गजब का आया है, आप ज़रूर देखिएगा। और इसे ड्रॉ करने के लिए मैं ग्रिड मेथड यूज़ करूँगा। और लगभग मैं सारे स्केचेस में ग्रिड मेथड ही यूज़ करता हूँ। और ग्रिड्स के बीच में मैंने 2 सेंटीमीटर्स का गैप रखा है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको स्केच कैसा लगा। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करता हूँ और मेरे पास है पेंटल की ग्राफियर 1000 पेंसिल। आप भी कोई भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो निब होती है बहुत पतली होती है, जिससे हम एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और धीरे धीरे आराम से हमें आउटलाइन ड्रॉ करनी है, ताकि जो हमारी आउटलाइन है वो हमारी रेफरेंस इमेज से अच्छे से मैच करनी चाहिए। तभी जो हमारा स्केच होगा वो रियलिस्टिक लगेगा और हमारी रेफरेंस इमेज से मैच करेगा। तो फाइनली हमारी आउटलाइन बनकर रेडी हो गई है। अब हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। शेडिंग हम पहले शिव जी के फेस पर करेंगे और उसके बाद हम हनुमान जी के फेस पर शेडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पहले हम शिव जी की फोरहेड पर शेडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम 3D पेंसिल से बेस लेयर अप्लाई करने वाले हैं और उसके बाद हम 5B पेंसिल अप्लाई करेंगे। 3B पेंसिल अप्लाई करने के बाद पहले मैं ब्रश से थोड़ा सा उसको ब्लेंड करूँगा और उसके बाद 5B पेंसिल से दोबारा शेडिंग करने के बाद फिर से ब्लेंड करूँगा। वो देख रहे हैं, हमें ब्लेंडिंग जो करनी है वो लाइट ब्रश से करनी है, लाइट प्रेशर अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। अब हम जो तीसरी आँख है उस पर हम चारकोल पेंसिल अप्लाई कर रहे हैं। तो आँख पर हम ब्रश पेन भी यूज़ करने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि आइज़ पर जहाँ पर डार्क ब्लू है वहाँ पर हम डार्क ब्लू यूज़ करेंगे और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर स्काई ब्लू यूज़ करने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि शिव जी के फेस पर कुछ टेक्सचर टाइप के हैं, तो उसे ड्रॉ करने के लिए हम चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे। चारकोल पेंसिल से हम पहले डॉट डॉट कुछ बना लेंगे, उसके बाद हम ब्रश से उसे ब्लेंड कर देंगे। और वहाँ पर कुछ वाइट एरियाज होती है, तो वहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ वाइट चारकोल पेंसिल और उसके बाद इलेक्ट्रिक इरेजर भी अप्लाई करूँगा। तो अब हम हाथ पर शेडिंग कर रहे हैं। शेडिंग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर लाइट एरिया है, कहाँ पर डार्क एरिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें शेडिंग करनी है। तो इसी तरह हम लाइट एरियाज़ और डार्क एरियाज़ को ऑब्जर्व करते हुए पूरे फेस पर शेडिंग करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा डार्क है, जैसे हम देख सकते हैं कि शिव जी की जो लेफ्ट आई है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डार्क एरिया है, तो वहाँ पर हम चारकोल पेंसिल अप्लाई करेंगे और बाकी जगह पर हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। और जिस तरह हमने फोरहेड पर शेडिंग की है उसी तरह बाकी के फेस पर भी शेडिंग करेंगे।
तो फेस पर जहाँ पर कुछ वाइट एरियाज़ दिख रहे हैं वहाँ पर हम वाइट जेल पेन यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम ब्रश से इसे ब्लेंड भी कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा अननेचुरल ना लगे। और इसी तरह हम पूरी नोज़ पर हम वाइट एरियाज़ देखते हुए ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर हम उस हिसाब से शेडिंग करेंगे। अगर आपको ये ड्राइंग बनानी है तो आप वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकते हैं और आप अच्छे से समझ जाएंगे मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ और उस हिसाब से आप भी बना सकते हैं। तो आपको कहाँ पर कैसे कौन से पेंसिल अप्लाई करने हैं ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे-धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि किस जगह पर किस ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है, कहाँ पर लाइट एरियाज़ हैं, कहाँ पर डार्क एरियाज़ हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे-धीरे खुद से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वॉट पर, जहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं एरियाज़। तो अब हम हनुमान जी की आई पर शेडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चारकोल पेंसिल से इसमें आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद अंदर की तरफ ब्लैक एरिया है वहाँ पर अप्लाई करूँगा। अब मैं स्काई ब्लू कलर का ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने थोड़े से वाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ किए। जो किनारे के एरिया है वहाँ पर मैं दोबारा से ब्रश पेन यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा डार्क एरिया वहाँ पर समझ में आए। अब मैं 3B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। तो आँख के नीचे की तरफ कुछ डिटेलिंग भी है, तो उसे बनाने के लिए मैं 3B पेंसिल के बाद 5B पेंसिल भी अप्लाई करूँगा। जहाँ पर डार्क एरिया है उस पर 5B पेंसिल, उसके बाद चारकोल पेंसिल भी अप्लाई की है मैंने ताकि वहाँ पर डिटेलिंग समझ में आए। उसके बाद टोम्बो मून इरेज़र अप्लाई कर रहा हूँ और कहीं कहीं पर मैंने वाइट जेल पेन भी यूज़ किया है। उसके बाद मैं ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। तो ठीक इसी तरह मैं दूसरी आई पर भी शेडिंग कर लूँगा जिस तरह मैंने पहले आई पर शेडिंग की थी। और अब यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डार्क एरियाज़ कुछ ज़्यादा ही है। सबसे पहले मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई करूँगा, उसके बाद उसे ब्लेंड करूँगा जहाँ पे डिटेलिंग है, डिटेल्स ऐड करूँगा। उसके बाद मैं सेकेंड लेयर भी अप्लाई करूँगा जब तक जो रेफरेंस इमेज है उससे हमारी जो ड्राइंग है वो मैच ना करने लगे। तो जहाँ पर बिल्कुल लाइट एरिया दिख रहा है वहाँ पर मैंने वाइट जेल पेन यूज़ किया है ताकि वहाँ का जो एरिया है वो उसमें डिटेलिंग समझ में आए। और बाकी जगह पर मैं देखिए कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पर ज़्यादा वाइट एरिया है वहाँ पर मैं वाइट जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ और साथ में टोम्बो मून इरेज़र भी यूज़ कर रहा हूँ। और इस जगह पर देखिए मैंने पहले 3B पेंसिल अप्लाई की है, उसके बाद 5B पेंसिल अप्लाई की है और लास्ट में मैं चारकोल पेंसिल भी अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं डिटेल ऐड करने के लिए टोम्बो मून इरेज़र यूज़ करूँगा और साथ में वाइट जेल पेन भी यूज़ करूँगा।
तो अब मैं हनुमान जी के फ़ोरहेड पर शेडिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 3B पेंसिल की फर्स्ट लेयर अप्लाई की है और फिर ब्लेंडिंग की है और अब मैं चारकोल पेंसिल भी अप्लाई कर रहा हूँ। जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पर देखिए डिटेलिंग्स भी हैं। तो यहाँ पर डिटेलिंग्स हैं, वहाँ पर मैं पोमो मून इरेज़र और वाइट जेल पेन यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन की कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से वीडियो में फ्लिकरिंग हो रही है। आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं फ़ोरहेड पर डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेज़र यूज़ करके। इस तरह हम 2-3 लेयर अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो हमारी डिटेलिंग्स है वो विज़िबल हो जाए। और इस तरह हम पूरे फ़ोरहेड पर डिटेलिंग कर लेंगे। अब हम हनुमान जी के जो तिलक लगा हुआ है वो ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ब्रश पेन यूज़ किए हैं यहाँ पर येलो, रेड, ऑरेंज 3 तरह के ब्रश पेन यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है हनुमान जी के हेयर ड्रॉ करने की। तो हेयर हम चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद मैं बस ऐसे ब्लेंड कर लूँगा और उसी तरह 3-4 लेयर अप्लाई करूँगा, जिससे जो डिटेलिंग्स हैं वो अच्छे से हमें समझ में आने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटेल्स ऐड करने के लिए मैंने वाइट जेल पेन यूज़ किया है। तो उसे अप्लाई करने के बाद हम ब्रश से ब्लेंड भी करेंगे, ताकि ये अननेचुरल ना लगे। इसी तरह 2-3 लेयर हम अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा हमारे सामने आने वाला है। तो चलिए देखते हैं।